स्टूडेंट्स आज हम लोग रसखान के सवैये को पढ़ेंगे। उसके पहले जो है सो रसखान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रसखान के बारे में कहा गया है कि उनका जन्म जो है सो 1548 में हुआ था। 1548 में रसखान का जन्म हुआ था और उनका मूल नाम बताया गया सैयद इब्राहिम। दिल्ली में रहने वाले थे। कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है वह अगाध है। इनके सवैयों में, इनकी रचनाओं में जो है सो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भूमि की भक्ति स्पष्ट रूप से देखी जाती है। और ये जो है सो कृष्ण के ब्रज भूमि में निवास कर रहे थे। इतने जो है सो कृष्ण के प्रति जो है सो और ब्रजभूमि के प्रति जो है सो ये मोहित थे। 1628 में जो है सो इनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका जो है सो इनकी अन्य कृतियां भी हैं। और रसखान रचनावली जो है सो एक संग्रह है, इनकी रचनाओं का संग्रह है। इनकी रचनाएं जो हैं सो मिलती हैं रसखान रचनावली में। इनकी रचनाओं में जो है सो कृष्ण के प्रति जो भक्ति के भाव हैं ये मिलते हैं। कृष्ण के प्रति भक्ति भाव। शुरू करते हैं सवैया के पढ़ते हैं। सवैया जो है सो इस प्रकार है। मानुष हों तो वही रस खानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हों तो वही रस खानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब के डारन। मानुष हो तो वही रस खानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ये पंक्तियां काफी हैं कृष्ण के प्रति इनकी आसक्ति को दर्शाने के लिए। मतलब कहना ये है, ये कहते हैं, इनकी इच्छा है यदि अगला जन्म होता है तो, यदि मैं फिर से जन्म लूं मनुष्य के रूप में तो मैं ब्रज में जन्म लूं, ब्रज भूमि के उस गोकुल गांव में जन्म लूं। ब्रज भूमि के उस गोकुल गांव में जन्म लूं और उन ग्वालों के बीच मैं रहूं, जिन ग्वालों के बीच श्री कृष्ण रहा करते थे, उनके साथ गायें चराया करते थे। ये है रसखान की कृष्ण के प्रति आसक्ति। यानी कि पुनः मनुष्य जन्म यदि नहीं मिले तो ये ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं, ताकि कृष्ण का सानिध्य इन्हें प्राप्त हो सके, कृष्ण की ब्रज भूमि का ये आनंद ले सके। ब्रजभूमि के प्रति इनका जो अनुराग है ये इन पंक्तियों में प्रकट हो रहा है। गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने की जो इच्छा है इनकी, इससे यह स्पष्ट होता है। आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहो बस मेरो। चरो नित नंद की धेनु मंझारन। कहते हैं यदि पशु के रूप में जन्म लूं तो, मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो, ब्रजभूमि में जन्म लूं, गोकुल में जन्म लूं, और यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो गाय बन करके
गाय बन करके। हाँ ठीक है। नंद के गायों के बीच, नंद के गायों के बीच, नंद बाबा की गैया चराया करते थे कृष्ण, इसलिए, है ना। और ब्रज भूमि पर विचरण करने की बात कर रहे हैं ये। कहते हैं जो पशु हो तो कहा बस मेरो, बस नहीं इस पर मेरा, इस पर मेरा कोई बस नहीं है। लेकिन हां, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं, ब्रजभूमि पर विचरण करूं नंद के गायों के बीच। आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि पाहन के रूप में जन्म लूं, अर्थात यदि पत्थर के रूप में जन्म लूं, अगले जन्म में यदि पत्थर के रूप में जन्म लूं, मैं पत्थर भी होऊं, तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का एक अंग बनना चाहते हैं, जिसको कि श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठाया था। इंद्र के कोप से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो इस गोवर्धन पर्वत के एक पत्थर के रूप में जन्म लेने की जो इच्छा रखते हैं, निश्चय ही इन्हें आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि इस तरह से हम जो है सो श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकेंगे, श्री कृष्ण को वहां पर हम महसूस कर सकेंगे पत्थर के रूप में भी। इसीलिए कहा है रस खान ने कि पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि छत्र अर्थात श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में, अर्थात छतरी के रूप में, छाता के रूप में गिरी को, पर्वत को धारण जो किया था, है ना, उस पर्वत का मैं पत्थर बनूं, इस तरह की इच्छा जो है सो व्यक्त कर रहे हैं रस खान अपने सवैये में। आगे कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो। यदि खग अर्थात पक्षी के रूप में हो, अर्थात यदि पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो मैं यदि अगले जन्म में पक्षी के रूप में जन्म लूं तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। कालिंदी कूल अर्थात कालिंदी यमुना, कूल किनारे अर्थात यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे अर्थात यमुना नदी के तट पर कदम्ब के डारन, कदम्ब के पेड़ों के ऊपर अर्थात उनकी डालों पर मैं बसेरा करूं, अर्थात मेरा बसेरा वही कदम्ब का पेड़ हो जिस पर श्री कृष्ण चढ़ करके बांसुरी बजाया करते थे, जिस पर चढ़ करके श्री कृष्ण जो है सो बांसुरी बजाया करते थे। मैं उस कदम्ब के पेड़ के ऊपर अपना बसेरा बनाना चाहता हूं, अर्थात किसी भी प्रकार वे जो हैं सो ब्रजभूमि से अपना नाता बनाए रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण भूमि के प्रति भक्ति जो है, उनके प्रति जो समर्पण के भाव हैं, ये जो है सो इन सवैयों में प्रकट किया गया है रसखान के द्वारा। रसखान
अगले जन्म में श्री कृष्ण के सानिध्य को पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में यदि जन्म लूं तो गोकुल गांव में जन्म लूं और वहां के ग्वालों के बीच रहूं, उनके साथ खेलूं और मैं उस आनंद का अनुभव करूं जो गोकुल के ग्वालों ने श्री कृष्ण के साथ खेल करके आनंद का अनुभव किया था। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो उन गौओं के रूप में जन्म लूं जिनको चराने के लिए श्री कृष्ण जंगल जाया करते थे। ब्रज भूमि में वे विचरण करना चाहते हैं, गौ बन करके भी। पत्थर के रूप में कहा, यदि पत्थर के रूप में जन्म लूं अगले जन्म में तो मैं उस गिरी अर्थात उस पर्वत का एक अंग बनना चाहूंगा जिसको कि इंद्र के कोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। उस गोवर्धन पर्वत का मैं अंग बनना चाहता हूं। आगे कहते हैं कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, खग के रूप में जन्म लूं तो मैं यमुना नदी के तट पर जो कदंब के पेड़ हैं जिन पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, मैं उन कदंब के पेड़ पर अपना बसेरा चाहता हूं, अर्थात मैं वहां अपना डेरा चाहता हूं, मैं उन्हीं डालों पर रहना चाहता हूं। कृष्ण के प्रति भक्ति जो है रसखान की वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। हालांकि इन्होंने कहा है कि इस पर मेरा कोई बस नहीं है। कहा जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कहां बस मेरा बस कहां। इस पर अगले जन्म पर मेरा बस नहीं कि मैं किस रूप में जन्म लूंगा, लेकिन फिर भी यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं, पशु के रूप में जन्म लूं, पत्थर के रूप में जन्म लूं या पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो किसी भी स्थिति में मैं श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव करना चाहता हूं। मैं ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहता हूं। मैं नंद के गायों के बीच विचरण करना चाहता हूं। मैं गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहता हूं। मैं यमुना नदी के तट पर कदंब के पेड़ के ऊपर बसेरा चाहता हूं, बसेरा बनाना चाहता हूं। अर्थात कुल मिलाकर के ये ब्रज भूमि से अपना नाता बनाए रखना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को आप ये वीडियो भेज सकें, वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।